अच्छा, पिछली बार हमने बात करी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ पर जो है वो अपना इफेक्ट डालते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, वो है ग्रोथ कोरिलेशन। मतलब हमने यहाँ पर जो है वो प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ कोरिलेशन देखना है। तो चलें देखते हैं ग्रोथ कोरिलेशन के हवाले से आपकी जो बुक है वो क्या बता रही है। तो आपकी बुक जो ग्रोथ कोरिलेशन के हवाले से बता रही है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इज रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ एन अदर ऑर्गन which takes place in different direction. This reciprocal relationship is known as कोरिलेशन और ग्रोथ कोरिलेशन। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है कि प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये एक प्लांट है, तो प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में मिसाल के तौर पे रूट हो गई। रूट जो है वो किस डायरेक्शन में जमीन के अंदर की तरफ ग्रो करती है, और जो शूट होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही होती है जमीन से, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रही होती है। मतलब प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो, डिफरेंट ऑर्गन की ग्रोथ डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, डिफरेंट रेट से होती है। कोई ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, कोई कम ग्रो कर रहे होते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक प्लांट की ग्रोथ, अगर एक प्लांट के जो है वो ऑर्गन की ग्रोथ हो रही है, तो बाज़ दफा वो दूसरे प्लांट के ऑर्गन की ग्रोथ पर भी क्या डाल रहा होता है, अपना असर डाल रहा होता है। तो ये जो रेसिप्रोकल एक रिलेशनशिप है कि एक प्लांट के ऑर्गन की ग्रोथ हो रही है, तो उससे दूसरे प्लांट के ऑर्गन की ग्रोथ पर भी क्या पड़ रहा है, एक असर पड़ रहा है। सही है ना। वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। तो उसको, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, वो एक जो बाहिमी ताल्लुक है, एक ऑर्गन की ग्रोथ का जो दूसरे ऑर्गन की ग्रोथ से एक बाहिमी जो ताल्लुक है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। तो ग्रोथ ऑफ वन प्लांट ऑर्गन इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गन। यानी एक प्लांट का ऑर्गन अगर ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ अपना इफेक्ट डाल रही है दूसरे प्लांट ऑर्गन पर भी। और एक प्लांट का ऑर्गन एक डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो दूसरा डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। मतलब जिस तरह से स्टेम की जो टिप है ये एपिकल में ग्रो कर रही है, इससे ब्रांचेस निकलेंगी वो लेटरल साइड पे ग्रो करेंगी। रूट जो है वो जमीन के अंदर की तरफ ग्रो कर रही है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो ग्रो कर रहे हैं, और इनका जो आपस में एक बाहिमी ताल्लुक है, जो एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। या सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं, इफ द डेवलपमेंट ऑफ वन पार्ट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर पार्ट। या ये कह लो कि एक पार्ट, प्लांट के पार्ट की ग्रोथ अगर दूसरे पार्ट की ग्रोथ पर असर डाल रही है, तो इसको हम कहेंगे ग्रोथ कोरिलेशन। जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो एग्जांपल से आपको ये डेफिनेशन ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो ग्रोथ कोरिलेशन की अगर हम एग्जांपल लें, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है एपिकल डोमिनेंस। यानी ग्रोथ कोरिलेशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्रोथ कोरिलेशन के एग्जांपल में क्या आ जाता है, एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस, पहले तो यही बात याद रखने की, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन, ग्रोथ कोरिलेशन फाउंड इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर जो कोरिलेशन पाए जाते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में, प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन के दरमियान में, उसकी एक एग्जांपल है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में होता क्या है, ड्यूरिंग एपिकल डोमिनेंस ग्रोथ ऑफ एपिकल बड। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर एक प्लांट बनाऊं, जिस तरह से हमने प्लांट्स के मेरिस्टम पढ़े थे, प्लांट के मेरिस्टम में अगर मैं बताऊं कि प्लांट्स की जो बर्ड्स होती हैं, जो ये एपिकल मेरिस्टम होता है यहाँ पर टिप के ऊपर, तो यहाँ पर प्लांट के होती है एपिकल बर्ड। ये वाली बर्ड जो है स्टेम की टिप पर, ये कौन सी बर्ड है, ये है एपिकल बर्ड। जहां से प्लांट अपने लेंथ में जो है वो इसके क्या होगा, इजाफा होगा। और यहाँ पर जो लीफ के किनारों पर, लीफ के यहाँ पर जो है वो लेटरल साइड पर, एक्सिलरी साइड पर जो है, यहाँ पर ये जो बर्ड है इनको मैं क्या कह रहा हूँ, लेटरल बर्ड। यानी टिप पर जो है ये वाली जो बर्ड है, स्टेम के बिल्कुल टिप पर ये जो बर्ड है, इसको मैं कह रहा हूँ एपिकल बर्ड। और ये जो साइड में बर्ड है इनको मैं क्या कह रहा हूँ, लेटरल बर्ड। तो बास प्लांट्स के अंदर, ये तमाम प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्लांट्स के अंदर इतनी एपिकल डोमिनेंस नहीं होती, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो एपिकल बर्ड होती है, ये क्या कर, जब एपिकल बर्ड ग्रो कर रही होती है, यानी एपिकल बर्ड ऐसे ग्रो करेगी, इसमें से मजीद जो है वो ऐसे, ये कंटिन्यू जो है प्राइमरी ग्रोथ होगी, ऐसे बढ़ती रहेगी जब ये एपिकल बर्ड। तो ये एपिकल बर्ड की जो ग्रोथ होगी वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोकेगी। लेटरल बर्ड का काम क्या होता है, लेटरल बर्ड से निकलती हैं ब्रांचेस। ये लेटरल बर्ड क्या निकालती है, ब्रांचेस। लेकिन अगर ये एपिकल बर्ड ग्रो हो रही है कुछ प्लांट के अंदर, तो वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोक देती है। एपिकल बर्ड की ग्रोथ लेटरल बर्ड की ग्रोथ को सप्रेस कर रही है, या उसको क्या कर रही है, रोक रही है।
और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एपिकल डोमिनेंस। तो क्या होता है ड्यूरिंग एपिकल डोमिनेंस या ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड, यानी एपिकल बर्ड की जो ग्रोथ है वो सप्रेस करे, किसको किसको सप्रेस कर देगी, वो कर देगी सप्रेस लेटरल बर्ड या ऑक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ जो होंगी उनको क्या कर देगी, उसको जो है वो सप्रेस कर देगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे एपिकल डोमिनेंस। ये जो एक्सिलरी बर्ड हैं इनकी ग्रोथ को क्या है, रोकेगी। अच्छा, एपिकल बर्ड में ऐसी कौन सी चीज होती है जो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोकती है? तो एपिकल बर्ड के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल डोमिनेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो एक हार्मोन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सिन। असल में होता क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ एपिकल और एक्सिलरी बर्ड ही को यहाँ पर शो करूंगा, ज्यादा भी जो है वो पूरा प्लांट का जो है वो पार्ट जो है मैं यहाँ पर शो नहीं करूंगा, ये चीज आपको समझाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे देखें, अगर ये प्लांट की एक स्टेम है और स्टेम से यहाँ पर ये लीफ निकल रहा है, और लीफ के किनारे पर यहाँ पर कौन सी बर्ड है, लीफ के किनारे पर ये एक्सिलरी बर्ड, ये लेटरल बर्ड है, और ये जो स्टेम की टिप पर है ये है एपिकल बर्ड। अब एपिकल बर्ड क्या करेगा, जब एपिकल बर्ड को ग्रो करवा रहा है कौन सा, एक हार्मोन ऑक्सिन, और ये ऑक्सिन रिलीज होकर आएगा एपिकल बर्ड से, और वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल है बिल है एपिकल डोमिनेंस के लिए, वो क्या है, वो बेसिकली ऑक्सिन है। अच्छा, इस एपिकल डोमिनेंस के अगर हम इफेक्ट्स देखें, इसके असर देखें, तो पहली तो चीज है इसमें इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, यानी इस ऑक्सिन ने जो है वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोका हुआ है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। फिर दूसरा होता है कंपनसेटरी इफेक्ट। कंपनसेटरी इफेक्ट किस वक्त प्रोड्यूस होगा, यानी एपिकल डोमिनेंस का जो कंपनसेटरी इफेक्ट है ये किस वक्त प्रोड्यूस होगा। कंपनसेटरी इफेक्ट उस वक्त प्रोड्यूस होगा कि अगर हम क्या करें, कि मैं इस एपिकल बर्ड को यहाँ से स्टेम को ऊपर से जो है वो कट कर दूं, स्टेम को मैं क्या करूं, ऊपर से कट कर दूं, और एपिकल बट को क्या कर दूं, एपिकल बट को मैं रिमूव कर दूं, यानी से एपिकल बट को मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, जब रिमूवल ऑफ एपेक्स, यानी एपेक्स को मैंने रिमूव किया तो एपिकल बट भी चली गई, रिलीज द लेटरल बट फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। अब ये एपिकल डोमिनेंस से लेटरल बट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जब एपिकल डोमिनेंस से लेटरल बट रिलीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएगी, ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंपनसेटरी इफेक्ट। तो एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है और एक कंपनसेटरी इफेक्ट। अब देखें, एक चीज यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर, आपने देखा होगा डेड पाम, खजूर का जो दरख्त होता है, अक्सर आपने जो खजूर का दरख्त देखा होगा तो, या जो नारियल का जो दरख्त होता है उसमें लॉन्ग जो है वो क्या टॉल इस तरह से जो है वो क्या होता है, एक स्टेम होता है, और स्टेम में से इस तरह से लीव्स निकले हुए होते हैं। ऐसे अक्सर कुछ दरख्त आपने देखे होंगे, पाम ट्रीज के अक्सर दरख्त इस तरह से होते हैं। तो अब आप देखें इसमें से ब्रांचेस नहीं निकल रही, इसमें से इस दरख्त में से आपको ब्रांचेस निकली हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब इस दरख्त में जो है वो कौन सी डोमिनेंस है, एपिकल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। इस दरख्त में क्या है, एपिकल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस की वजह से लेटरल ब्रांचेस नहीं निकल सकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा ट्री बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री में से आप देखें तो कितनी सारी जो है ये क्या निकल रही हैं, ये ब्रांचेस निकल रही हैं यहाँ पर, ये ऐसे उसमें से बहुत सारी क्या निकल रही होती हैं, फर्दर ऐसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं। नीम ट्री में भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई ऐसे नजर आएंगी। तो इसमें जो है वो इतनी एपिकल डोमिनेंस नहीं है, लेस एपिकल डोमिनेंस। जो मतलब जितना डेंस ट्री होगा, जितना घना दरख्त होगा उसमें एपिकल डोमिनेंस कम होगी, और जो जैसे ब्रांचेस नहीं निकली होंगी उनमें क्या होगी, एपिकल डोमिनेंस ज्यादा होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो माली होते हैं, गार्डनर जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये दरख्त है, इसको घना करना है, कि हम चाहते हैं कि इसमें से क्या निकले, ब्रांचेस निकलें, तो ऊपर से इसको कट कर देते हैं। तो ऊपर से कट कर देते हैं तो लेटरल साइड से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस। आपके घर में कोई बेल लगी हुई हो और वो बेल ऐसे ऊपर जा रही हो, कंटिन्यू बढ़ रही हो,
साइड से कोई ब्रांच नहीं निकल रही हो और ऐसे कंटिन्यू ऊपर से बढ़ रही हो वो बेल, आप उस बेल को ऊपर से काट दो तो आप देखोगे उसके लेटरल साइड से क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। यानी एपिकल बड ने लेटरल बड की ग्रोथ को क्या किया हुआ था, रोका हुआ था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं एपिकल डोमिनेंस। और जब एपिकल डोमिनेंस का वो इफेक्ट जिसकी वजह से उसने लेटरल बड की ग्रोथ को रोका हुआ होता है वो इनहिबिटरी इफेक्ट कहलाता है। जब आप एपिकल बड को रिमूव कर देते हो, लेटरल बड रिलीज हो जाती हैं, यानी उनमें से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, वो होता है कंपनसेटरी इफेक्ट। अच्छा, आपकी बुक की बात कह रही है इफ साइटोकाइनिन इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द इनहिबिटेड बड, यानी मिसाल के तौर पे ये जो है वो एपिकल बड तो अपनी जगह पर है, मिसाल के तौर पे ये ट्री प्लांट है और उस प्लांट में ये एपिकल बड हो गई, रेड कलर की जो स्टेम की टिप के ऊपर मैं बना रहा हूँ ये एपिकल बड हो गई, और ये हो गई लेटरल बड। अब एपिकल बड ने लेटरल बड की ग्रोथ को रोका हुआ है। लेकिन अगर एक दूसरा हार्मोन जिसको हम साइटोकाइनिन कहते हैं, अगर साइटोकाइनिन आप डायरेक्ट अप्लाई करो इन लेटरल बड पर, यानी ऊपर से ये जो है वो हमने क्या अप्लाई किया इसके ऊपर, इनके ऊपर एक हार्मोन अप्लाई किया जिसको क्या किया, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, वो इस एपिकल डोमिनेंस से इस प्लांट को निकाल देगा, यानी इसमें से लेटरल बड से क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी, जहां जहां पर आप साइटोकाइनिन क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो इफ साइटोकाइनिन इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द इनहिबिटेड बड, यानी वो बड जो एपिकल डोमिनेंस की वजह से इनहिबिट हो गई, इट अलो लेटरल बड टू रिलीज फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल डोमिनेंस से लेटरल बड को आजाद करा देती हैं। In the some way, the presence of auxin, other hormone like fluorogen, abscisic acid became suppressed. In the same way, in the presence of auxin, ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसकी प्रेजेंस में अक्सर बाज दफा जो है वो हार्मोन लाइक फ्लोरोजिन, एब्सिसिक एसिड, ये दूसरे हार्मोन क्या होते हैं, ये सप्रेस हो जाते हैं, यानी अपना काम उस तरह से नहीं कर पाते। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड those plant that have dense growth have very little apical dominance, यानी वो प्लांट जिनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, जिनमें से ब्रांचेस ज्यादा निकलती हैं, उनकी एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, बहुत इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। तो एपिकल डोमिनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अब आप वो क्वेश्चन करें।